नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले ही कह दिया था कि अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया तो ये बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या राहुल गांधी की एक बार फिर से सांस दी जाएगी? दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष क्या पद जाएगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। ईडी के अधिकारी ने उन्हें फ़ोन करके बताया है कि उन पर छापेमारी होने वाली है। लेकिन अब तो ईडी के अधिकारी का बयान ही निकल कर सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई कि ईडी के अधिकारी का कहना है राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा सकता है। राहुल गांधी पर रेड होगी तो क्या कहा है ईडी के अधिकारी ने? कैसे पूरे के पूरे प्लान को लीक कर दिया गया है? आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड भी फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जो चक्रव्यूह को लेकर उन्होंने बयान दिया है, सदन में खड़े होकर इससे भारतीय जनता पार्टी बौखल रही है, इसीलिए उन पर ईडी की छापेमारी होगी। ये उनकी ईडी के अधिकारी ने फ़ोन करके बताया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, बाएं फैलाकर ईडी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और चकवी वाला बयान तो आप जानते ही है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि भारत का पूरा सिस्टम 6 लोग चला रहे हैं। ये एक चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, एमएसए अजित डोभा, अंबानी, अडानी और मोहन भागवत भी शामिल है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जैसे ही सदन में खड़े होकर ये भाषण दे दिया तो राहुल गांधी का भाषण काट दिया गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के भाषण से मोहन भागवत, अडानी, अंबानी, अजित डोभा के शब्दों को ही हटा दिया गया। तो जब इन नामों को हटाया गया तो अंदेशा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कितना बौखल रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी की छापेमारी होगी, मुझ पर रेड होगी, एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी अच्छे से समझते हैं, सब कुछ जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल कर सकती है। पहले भी यही हुआ था और एक बार फिर से वही होता हुआ नज़र भी आ रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब सदन में राहुल गांधी, अडानी और मोदी की तस्वीर लेकर पहुंचे थे तो पहले तो राहुल गांधी के भाषण को काटा गया। उसके बाद मानहानि का केस हुआ, सज़ा हुई, संसदीय गई, घर छीन गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के संसदीय किया। तब क्या हुआ था? किसी से छुपा हुआ नहीं है और एक बार फिर से वही कुछ होता हुआ भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसी पर राहुल गांधी का कहना है कि उन पर एक्शन होगा, उन पर छापेमारी होगी। ईडी के अधिकारी ने बाकायदा उन्हें फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है। तो जब राहुल गांधी ने ये कहा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को झूठ और लुच्चा बताया गया। सदन चल रहा है दोस्तों, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुच्चा झुट्टा एलओपी हुआ है कि सदन में आके बोलना भी चाहिए, वो बताएं कि कौन व्यक्ति उनको फ़ोन किया है। तो सुना आपने, ये जो बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह है, उनका कहना है कि इतना झूठ और लुच्चा एलओपी हुआ है जो कि सदन में खड़े होकर झूठ बोलता है। गिरिराज सिंह का कहना है कि बताएं कि किस अधिकारी ने उन्हें फ़ोन किया है और तो और उन पर छापेमारी करने वाला है, ये सब किसने बताया है। तो तब तो जब राहुल गांधी ने कहा था तब तो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब जब बिग ब्रेकिंग निकल कर सामने आ गई है, सब कुछ खबर निकल कर सामने आ गई है साफ साफ, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहेगी, ये तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी की तैयारी पूरी कर ली गई है और अब तो ये भी निकल कर खबर सामने आ गई है
खबर देखिए, इसमें भी लिखा भी हुआ है कि ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ कर सकती है। 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से 40 घंटे पूछताछ की थी। दिल्ली में राहुल गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जल्द ही राहुल गांधी को ईडी नोटिस भेजा सकती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी पर छापेमारी की तैयारी को पूरा कर लिया गया है और राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी अब वो सच साबित होती हुई नज़र भी आ रहा है। जहां एक तरफ बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर भी मौजूद है। खबर देखिए दोस्तों, जनसत्ता की इसमें लिखा भी हुआ है कि राहुल गांधी को ईडी एक बार फिर कर सकती है तलब। अब इस मामले में पूछताछ के दौरान बहुत कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिसमें पहले भी 2022 में 40 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, अब उसी मामले में एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है। और तो और मैं आपको बता दूं, अब तो ईडी के अधिकारी का बयान भी निकल कर सामने आ गया है, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या कहना है ईडी के अधिकारी का, सुनिए। खबर में लिखा भी हुआ है कि ईडी के अधिकारी का कहना है कि हम एजराल जांच को पूरा करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि केस ट्रायल के लिए जाए। राहुल गांधी समेत इससे जुड़े सभी लोगों को जल्दी बुलाया जा सकता है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी तलब करने पर विचार कर रही है या नहीं। तो इसमें आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो एकदम सटीक साबित हुआ है। राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है। ईडी के अधिकारी ने, उनका भी कहना है, ईडी के अधिकारी का कहना है कि हम जल्द ही पूछताछ करेंगे जिससे इसे ट्रायल पर भेजा जा सके। और जब ट्रायल पर भेजा जाता है तो गिरफ्तारी होती है। कैसे अरविंद केजरीवाल की हुई, मनीष सिसोदिया की हुई, संजय सिंह की हुई, ये किसी से छुपा भी नहीं है। वैसे क्राइनोलॉजी भी इसी तरफ से इशारा करती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, लगातार राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से बनाया दिया गया कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के 10 दिन पहले ही लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद ग्रीन सिग्नल दिया गया है, जिसके बाद से बांग्लादेश में हालात ख़राब हुए हैं। तो राहुल गांधी को लेकर ऐसी बयानबाजी की जा रही है। राहुल गांधी को एक तरीके से देशद्रोही भी साबित करने की कोशिश की जा रही है। खाली यही नहीं, एक और खबर भी निकलकर सामने आई है, जिसमें ये दावा किया गया कि एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के घर पर पाकिस्तान से आम की पेटी आ रही है। और तो और जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तब पता चला कि ये खबर झूठी है, फेक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी कितने प्रेशर में नज़र आ रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रेशर नज़र आ रहा है और कितना प्रेशर है ये तस्वीर अपने आप में ही साफ करती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जब भी बौखलाती है तो क्या होता है ये किसी से छुपा भी नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेशर झेलने की आदत नहीं है और जब भी प्रेशर में आते हैं तो एक्शन होता है। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना हो, चाहे विपक्षी नेता को गिरफ्तार करना हो, पार्टी को तोड़ना हो, किसी तरीके से बीजेपी काम करती है ये हर कोई अच्छे से समझता है। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जो मैंने चक्रव्यूह को लेकर सदन में भाषण दिया है इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और मुझ पर ईडी की छापेमारी हो सकती है। वैसे तो राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि जो कुछ हो रहा है ये ईडी और सीबीआई के अधिकारी याद रखें, क्योंकि जब मोदी सरकार बदलेंगी तो सबका हिसाब होगा। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये सब कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी के देके कह रहा हूँ फिर से कभी नहीं होगा। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है जो कुछ भी चल रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है और जो भी इंस्टीट्यूशन है ये कर रहे हैं
वो ये याद रखे कि मोदी सरकार बदलेगी, और जब मोदी सरकार बदलेगी तो मैं गारंटी देता हूँ कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी तो झुकने के लिए तैयार भी नहीं है, और राहुल गांधी एक्शन मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि मोदी सरकार एक चूक भर कर दे, इस सरकार को हम गिरा देंगे। तो क्या मोदी सरकार ने ये चूक कर दी है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता का कहना है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करना बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कील गाड़ दी है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, ईडी के छापेमारी पर, ईडी के अधिकारी के बयान पर और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाटे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।